नमस्कार प्रिय दर्शक गणों, प्रिय श्रोता गणों और प्रिय मुख्य अतिथि और नए अतिथि गणों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अतिथि देवो भव, तो आप सभी हमारे लिए गेस्ट की तरह ही हैं, क्योंकि आप हमारे न्यू यूज़र्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपका भी भगवान की तरह स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल पर इनवाइटेड हैं। अगर आप हमारी अन्य सभी वीडियोस को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा प्रतीत होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियोस के लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और मेरा सारा प्यार भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम आपको बताएंगे अभिनेत्री दुर्गा खोटे के विषय में, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आपको बॉलीवुड की जाने मानी अभिनेत्री के विषय में बताना। दुर्गा खोटे एक ऐसी इंडियन एक्ट्रेस जो अपने आप में एक्टिंग स्कूल हुआ करती थी। आजकल की अभिनेत्रियों के लिए दुर्गा खोटे किसी आइडियल से कम नहीं है। इनकी गिनती उन बॉलीवुड हस्तियों में होती है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में औरतों के लिए नए आयाम सेट किए। जिस दौर में दुर्गा खोटे एक्टिंग के क्षेत्र में उतरी थी, उस दौर में फिल्मों में औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी। अक्सर मर्द ही औरतों के किरदार भी निभा लिया करते थे। ऐसे दौर में दुर्गा खोटे ने बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाई थी और पूरे बॉलीवुड में राज किया था। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। तारीख थी 14 जनवरी और साल था 1905। भारत गुलामी में था और कुछ भारतीय महापुरुष भारत और भारतवासियों को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दुर्गा खोटे बड़ी हुई और उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया, जबकि उस दौर में औरतों के लिए फिल्मों में काम करने का मतलब था सारी दुनिया के ताने और बुराई सुनना। वैसे भी एक सम्भ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार से थी। फिल्मों में काम करने के इनके फैसले की जानकारी जैसे ही उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री को पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन दुर्गा अपने इरादों की पक्की थी। जब दुर्गा 18 साल की हुई थी, तब उनकी शादी विश्वनाथ खोटे से करा दी गई। इनके पति एक बेहद अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके पति का नाम विश्वनाथ था और वह एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। जीवन बढ़िया चल रहा था। 2 सालों में इनके 2 बेटे भी हो गए, लेकिन 2 सालों के बाद यानी जब दुर्गा 20 साल की हुई तो पति विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो जैसे इन पर दुखों का प्रभाव और पहाड़ ही टूट गया था। कभी किसी चीज की कमी ना देखने वाली दुर्गा को भयंकर आर्थिक तंगी होने लगी। पति की मृत्यु के बाद दुर्गा अपने दोनों बेटों के साथ ससुराल में रह रही थी। कुछ समय बाद दुर्गा को एहसास हुआ कि उन्हें भी कुछ काम करना ही चाहिए। पढ़ी लिखी दुर्गा ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। एक दिन एक डायरेक्टर ने दुर्गा को फरेबी जाल नाम की एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इस वक्त तक भारत में भी बोलती फिल्में बनने लगी थी। दुर्गा को पैसों की दिक्कत तो थी ही, सो उन्होंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में दुर्गा को महज 2 मिनट का रोल मिला था। अपने रोल के अलावा दुर्गा को फिल्म की कहानी की जरा भी जानकारी नहीं थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके घटिया कंटेंट के चलते दुर्गा को लोगों की बातें सुननी पड़ी, ताने भी झेलने पड़े थे। इतनी बातें सुनने के बाद दुर्गा भी दबाव में आ गई और उन्होंने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया। लेकिन उस 2 मिनट के रोल वाली फिल्म से ही उन पर उस दौर के बड़े निर्देशक वी शांताराम की नज़र पड़ी। उन्होंने दुर्गा को अपनी फिल्म अयोध्या राजा में तारामती के किरदार को निभाने का ऑफर भिजवाया। ये फिल्म के मुख्य पात्रों में से एक था। प्रभात स्टूडियो के बैनर तले ये फिल्म मराठी और हिंदी भाषा में बनाई गई थी। दुर्गा को जब वी शांताराम को ऑफर मिला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन शांताराम ने दुर्गा को काफ़ी समझाया। आखिरकार दुर्गा ने भी खुद को एक दूसरा मौका देने का फैसला लिया। दुर्गा ने शांताराम का वो ऑफर स्वीकार कर लिया और फिल्म की शूटिंग पूरी की। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो दुर्गा को काफ़ी घबराहट हो रही थी। उन्हें फिक्र थी कि कहीं पहली फिल्म की तरह इस बार भी उन्हें समाज की बुराइयां न झेलनी पड़े। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दुर्गा के काम को लोगों ने बेहद पसंद किया। कभी जो लोग दुर्गा की आलोचना कर रहे थे, अब वही दुर्गा की तारीफों के पुल बांधने लग गए थे और दुर्गा रातों रात एक स्टार बन चुकी थी। दुर्गा का आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ चुका था। दुर्गा ने प्रभात स्टूडियो की दूसरी फिल्म माया मच्छुंद्र में भी काम किया। इस फिल्म में भी दुर्गा एक रानी बनी थी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।